शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि आज बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं। एक साइड पर माया अली और आहद रज़ा मीर का ड्रामा एक और मोहब्बत, जिसकी आखिरी 2 एपिसोड बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, इस टाइम पर आवाम को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। और माया अली की दुल्हन बनने के ऊपर लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही बात करेंगे सबा कमर की एक वीडियो और एक पिक्चर बड़ी वायरल हो रही है जो कि दरबार की है। अब लोग उसको इतना ज्यादा पसंद क्यों कर रहे हैं और कौन से ऐसे फैंस हैं जिन्होंने ये तस्वीर जारी की है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अतीका ओदो साहिबा ने ड्रामा जंजीरों के स्क्रिप्ट को लेके कुछ ऐसी बातें की है, कुछ ऐसी गुफ्तगू की है, यानी एक तरह की मैं तनकीद भी कह सकता हूँ और एक तरह का उनका समझाना भी कह सकता हूँ। अब उन्होंने क्या गुफ्तगू की है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही मायरा खान का ड्रामा यानी वहाज अली और मायरा खान का जो मिट्टी के बावे ड्रामा आने जा रहा है उसकी कल आखिरी एपिसोड कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब आवाम उसको किस तरह देख रही है और ये टीजर और आपको पहला प्रोमो इसका कब देखने को मिलेगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप देखें, मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। जिस तरह कि आपको पता है, ग्रीन एंटरटेनमेंट पे आजकल एक ड्रामा चाह रहा है, एक और मोहब्बत, जो कि हद से ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, जिसकी स्टोरी के अंदर बहुत सी स्टोरीज शामिल है। अगर आप उस ड्रामे को समझने जाएं तो कुछ लोगों ने शुरू में ये भी गुफ्तगू की थी कि यार ये ड्रामे की स्टोरी बकवास होने वाली है, माया अली हो, आहद रजा मीर हो, इस ड्रामे की ना तो कोई स्टोरी बनेगी ना ये ड्रामा पॉपुलर होगा। और मैंने उस टाइम भी कहा था कि जब तक ड्रामे की कुछ एपिसोड ना गुजरे हमें नहीं तय करना चाहिए कि ड्रामा किस लेवल पर जाएगा। अब वही ड्रामा है जिसके सोशल मीडिया पर डिफरेंट तरह के अंदाज और क्लिप्स इतने ज्यादा वायरल हो रहे हैं कि माया अली हो या फिर अहद रजा मीर हो, इनके काम, इनकी परफॉर्मेंस, इनके डायलॉग्स और खास तौर पे उस ड्रामे की बीटीएस यानी बिहाइंड द सीन जो क्लिप्स हैं वो इतने ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं कि हर रोज इनके ट्रेंड्स जा रहे होते हैं। अब जिस तरह का माया अली और आहत रजा मीर ये ड्रामा चाह रहे हो, जिस तरह की स्टोरी चाह रही हो, जिस तरह की उनकी लुक्स और अंदाज दिखाए जा रहे हैं, अब आखिरी 2 एपिसोड की माया अली की जो शादी वाला गेटअप है, वो खास तौर पे वो जो रस्मों और रिवाज थे और खास तौर पे माया अली और आहत रजा मीर का एक दूसरों को इशारों में बातें समझाने का तरीका था और माया अली का हद से ज्यादा खूबसूरत तरीन लगने का अंदाज था। वो जो चीज थी वो सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हुई कि लोगों ने तबसरे करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि माया अली अगर ड्रामों की दुल्हन इतनी खूबसूरत बनकर और उनके ऊपर इतना चेहरे के ऊपर नूर और उनका जो अंदाज था वायरल हो रहा है, तो अगर माया अली जो रियल में जब दुल्हन बनेगी तो उनके चेहरे की जो खुशी होगी वो किस तरह की होगी। वो ड्रामा एक और मोहब्बत, जिस तरह की आपको पता है लास्ट 3 एपिसोड गुजर चुकी हुई हैं और जिस तरह की उनका दुल्हन वाला गेटअप था या फिर उनको दुल्हन बनते हुए लोगों ने देखा और जिस तरह की उनकी मुस्कुराहट थी, चेहरे पे खुशी थी और खास तौर पर उनके लिबास इतना खूबसूरत था कि हर बंदे ने उसकी तारीफ करना शुरू कर दी। और ये बात सच्ची है कि माया अली के ऊपर 90% ड्रेसेस इस वजह से अच्छी करते हैं क्योंकि इनके ऊपर सूट कर रहे होते हैं। और माया अली हो या हाद रजा मीर हो, जहाँ पे ड्रामा पॉपुलर हो रहा है वहीं पे इनके कैरेक्टर्स को लोग जज कर रहे हैं। लोग अब ये बात भी कह रहे हैं कि माया अली माशाल्लाह माशाल्लाह आप दुल्हन के लिबास में इतनी खूबसूरत तरीन लग रही थी ड्रामे में कि हमें लग ही नहीं रहा था कि कोई ड्रामा चाह रहा है। हमें ऐसा लग रहा था कि माया की जैसे असली में शादी हो रही हो। अब लोग इस चीज को लेके माया अली हो, आहद रजा मीर हो, इनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लोग दुआ भी कर रहे हैं कि यार हमेशा ये ऐसे खुश और आबाद रहे। और हमने ड्रामाज में देखा कि बहुत कम कैरेक्टर होते हैं जो कि हर ड्रामे में आवाम को पसंद आते हैं, जिसमें आहद रजा मीर और माया अली इस टाइम पे पसंद आ रहे हैं। और इनकी दुल्हन की लिबास की जो तस्वीरें हैं वो हद से ज्यादा वायरल हो रही हैं, इनके ड्रामे के सीन्स और बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। और हर बंदा माया अली हो, आहद रजा मीर हो, इनके डायलॉग्स, इनकी परफॉर्मेंस और ड्रामे की स्टोरी को लेके अप्रिशिएट कर रहा है। और मैं बहुत कम ऐसे लोग देख रहा हूँ जो कि इनके ऊपर तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो भी तनकीद नहीं डायलॉग्स के ऊपर या फिर कोई थर्ड पार्टी के ऊपर वो तनकीद कर रहे हैं। ना तो माया अली के ऊपर कर रहे हैं ना आहत रजा मेरे पे चाह रहे हैं। अब अगले टॉपिक जो है सबक कमर, जिनकी मैं खुद भी फैन हूं बहुत बड़ा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि सबक कमर जो है अपने काम को लेके इतनी सिंसियर होती हैं और अपने आप में वो एक मिसाल बन चुकी हुई है। मैंने सबा कमर में एक चीज देखी है कि जब भी वो काम करती हैं वो इतना दिलो जान से करती हैं कि उनकी तबीयत अक्सर खराब हो जाती है। बल्कि मैंने ये न्यूज़ें भी चलाई हुई हैं और लोगों ने भी दी हुई हैं। अगर आपने देखो कि अक्सर सबा कमर जो है और लोग भी इसकी मिसाल देते हैं, 12-12 14-14 घंटे का प्रोजेक्ट वो बिना सोए हुए
कर जाती हैं और वो काम को लेके अपनी इतनी सिंसियर होती है और उनको सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही होती है कि मैं अच्छे से अच्छा परफ़ॉर्म अपने काम में करके दिखाऊँ। अब ड्रामा केस 9 आपने देखा, जो कि लड़कियों के हक में आवाज़ उठाना था, कमाल ड्रामा दिखा। इसके अलावा बहुत से ड्रामाज़ हैं सबा कमर के, जो कि लोगों को दीवाना बना चुके हैं और जब आपके फैन्स आपके दीवाने बन जाए, तो आप कहीं पे भी जाएँ, आपको फैन्स जो हैं, वो लुक और अंदाज़ से पहचान लेते हैं। अब ये जिस तरह की मैं बातें कर रहा हूँ, आपको समझ आ रही होगी और कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे मैं टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। नहीं, सिर्फ़ ये बताने का मकसद ये है कि यार इन्हीं ड्रामास की वज़ह से आपके फैन्स जो हैं, आपको बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। अब समा कमर लाहौर के दरबारी दाता दरबार पर गई दुआ करने के लिए, सलाम करने के लिए। अब उन्होंने अपना चेहरा भी ढका हुआ था, उन्होंने बुर्का का टाइप लिबास भी पहना हुआ था, उन्होंने चादर से अपने आप को पूरा कवर किया हुआ था, मुँह के ऊपर मास्क लगाया हुआ था, सिर्फ़ उनकी आँखें नज़र आ रही थी। अब वो जब दुआ कर रही थी, सलाम कर रही थी, जैसे उनके फैन्स ने देखा और जैसे उनको पता लगा कि यार ये सबा कमर है, तो उन्होंने एक पिक्चर पोस्ट की। अब संबा कमर की जैसे पिक्चर पोस्ट होती है तो हर कोई उनको पहचान भी जाता है, जान भी जाता है और हमने देखा कि वो जितने भी फैन्स हैं सबा कमर के, कहते हैं ना कि आपकी एक छोटी-सी झलक नज़र आनी चाहिए अगर आपको कोई पसंद करता है और अगर आपको कोई देख रहा होता है, तो वो हर अंदाज़ में आपको पहचान लेता है। अब सबा कमर का जिस तरह का लिबास था और जिस तरह की लुक थी, अगर कोई अनजान बंदा होता है या फिर जो उनको पसंद ना करता, वो कभी भी पहचान नहीं कर सकता था क्योंकि उन्होंने निकाब किया हुआ था। अब सबा कमर की तस्वीर इतनी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि हर बंदा सबा कमर को एप्रिशिएट कर रहा है और वो एक और चीज, एक सबसे बड़ी वजह कुछ जगह होती हैं जो एहतराम होता है जिन जगह का। हमने देखा है सबा कमर अक्सर बोल्ड ड्रेसेस भी पहनती हैं, हमने देखा है सबा कमर अक्सर पार्टीज भी करती हैं, हमने देखा है सबा कमर के ऊपर तनकीद भी हो रही है, मगर सबा कमर की सबसे अच्छी चीज क्या है? सबा कमर की जो अच्छी चीज है वो ये है कि सबा कमर हमेशा जगह के हिसाब से अपना लिबास, अपना एहतराम, अपना जो अकीदा है वो उसी तरह रखती हैं। अब सबा कमर जिस तरह वहाँ पर गई, अगर ये बोल्ड ड्रेस पहन जाती या कुछ भी कर जाती तो लोगों ने कुछ कहना नहीं था, बल्कि तनकीद होनी थी, लाखों लोगों ने सेल्फियाँ खिंचवानी थी। नहीं, वहाँ पर वो सलाम करने गई और वहाँ पर उन्होंने अपने आप को छुपा के रखा कि यार कहीं मैं यहाँ पर लोगों को दिखाई ना दूँ, क्योंकि मैं एक अच्छे और नेक नीयत से जा रही हूँ। मैं सलाम करने जा रही हूँ तो लोगों को कहीं ये ना लगे कि हम लोग जो है दिखलावा कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि 90% लोग दिखलावे के लिए या पब्लिक स्टंट के लिए इस तरह के काम करते हैं, मगर सबा कमर की सबसे अच्छी चीज ये थी जिसकी वजह से इनको फैंस ने पहचाना भी, इनकी डबल ट्रिपल इज्जत भी हुई, इनका मकाम भी बढ़ा और अब ये सोशल मीडिया पर तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अब आ जाते हैं अतीका उदो। अतीका उदो साहिबा की मैं कुछ बातों से एग्री भी करता हूँ, कुछ डिसएग्री भी करता हूँ, मैं इनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, ये ड्रामास के बारे में सही बातें भी करती हैं और सही गुफ्तगू भी करती हैं। अक्सर जब ड्रामास के बारे में कोई ऐसी बात कर जाती है जो इनके ऊपर तनकीद हो रही होती है, तो मैं उनको भी रिपोर्ट कर रहा हूँ। अब अतीका उर्दू साहिबा ने ड्रामा जंजीरें, जो कि सज्जद अली दनियाल जफर का चाह रहा है, जो कि हद से ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, पसंद किया जा रहा है, उस स्क्रिप्ट के ऊपर तनकीद करते हुए उन्होंने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस ड्रामे में सब कुछ ठीक है, मगर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर लड़की गायब हो जाती है घर से, चोरियां हो रही होती हैं, बंदे मार जाते हैं, हर चीज हो जाती है। इस स्क्रिप्ट में जो है वो ना तो कोई पुलिस का किरदार है, ना कोई आर्मी का किरदार है, इसके अलावा बहुत सी फोर्सेस हैं जो कि हमारे पाकिस्तान में जिक्र करती हैं, तो उनको इन लोगों ने इन्वॉल्व नहीं किया। अतीका उद्दू साहिबान की ये बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि इस स्क्रिप्ट में अगर 2 से 3 जगह पे पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया जाता है या आर्मी को कर दिया जाता है या बाकी सबको कर दिया जाता है, ये ड्रामा ट्रिपल हिट होना था। क्योंकि यहाँ पर अब जो है अतीका उद्दू ने जो पॉइंट उठाया वो बड़ा सॉलिड उठाया कि यार इस ड्रामे में ना तो पुलिस दिखाई गई, ना आर्मी दिखाई गई, ना बाकी सब दिखाई गई। जब तक दिखाया गया कि लोग मारे भी जा रहे हैं, लोग गायब भी हो रहे हैं, लड़कियां भी गायब हो रही हैं, चोरियां भी हो रही हैं, सब चीजें हो रही हैं, जहर भी खिलाया जा रहा है, हॉस्पिटल भी लेके गया जाया जा रहा है, मगर एक चीज है जो मिसिंग है, वो है हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारी एजेंसीज। अगर इस ड्रामे में थोड़ा बहुत इस तरह का गेटअप दिखा देते तो ये ड्रामा ज्यादा पॉपुलर होता। अतीका उद्दू साहिबा की इस बात से 90% लोगों ने एग्री किया कि इस ड्रामा जंजीरों को लेके आपने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी और आपने वो लाइन उठाई है जो कि अभी तक किसी ने नहीं उठाई। अतीका उद्दू साहिबा ने ये बात बिल्कुल सही की है। अब मिट्टी के बावे जो वहाज अली मायरा खान का प्रोजेक्ट का शिद्दत से इंतजार हो रहा है, जो पिछले 8 महीनों से लगातार शूटिंग हो रही थी, जिसका हम देखते थे कि 1 वीक शूट होता था तो 2 वीक लोग जो है वहां पर अवेलेबल नहीं होते थे। अब मिट्टी के बावे आखिरकार बिल्कुल कंप्लीट हो चुका हुआ है और उसकी आखिरी वीडियो जो है बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें मायरा खान का इमोशनली
वेलकम किया जा रहा है, जिसमें मायरा खान जो है देखकर उनकी आंखें जो हैं गमगीन होगी। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट भी अच्छा गुज़रा हो या आपका कोई प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो जिसका आपका शूट का बैकअप हो रहा हो, वहाँ पर आपकी फैमिली बन जाती है। जितने लोग भी होते हैं, चाहे वो कैमरामैन है, चाहे लाइट है, आपकी हर एक के साथ अटैचमेंट हो जाती है। अब ये जो प्रोजेक्ट था पिछले 6 महीनों से लगातार शूटिंग में बिज़ी था। अब जैसे ही उस शूट का कंप्लीट हुआ और वो ड्रामा कंप्लीट हुआ, तो हमने देखा है कि आखिरी जो एपिसोड जब कंप्लीट हुई है और इसका बैकअप किया गया, तो मायरा खान के लिए वेलकम पार्टी रखी गई जिसमें बाकी सब भी मौजूद थे, वहाज अली भी थे, बाकी सब भी थे, जिसको देखकर मायरा खान की आंखें जो है नम होगी। और हमने देखा कि अब ये ड्रामा जो है, मैंने जिस तरह की आपको खबर भी दी थी और मैंने आपको 100% कंफर्म कहा था कि ये ड्रामा आपको अगस्त में देखने को मिलेगा। आखिरकार वो न्यूज़ जो है मेरी 100% सच्ची निकल आई। अब वहाज अली जो है या मायरा खान जो हैं बड़े वेलकम के साथ यानी बैक आने जा रहे हैं, वो भी पावर के साथ मिट्टी के बावे में, जो कि आपको अगस्त में देखने को मिलेगा, जिसका कंप्लीट हो चुका हुआ है शूट। और इसका कहा ये जा रहा है कि ड्रामा ग्रीन एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस ड्रामे में कहा जा रहा है सबसे एक तो बड़ा बजट लगाया गया, दूसरा बात इसकी स्टोरी सबसे ज्यादा यूनिक होगी, और तीसरी चीज इसमें पंजाबी प्लस उर्दू आपको दोनों चीजें दिखाई जाएंगी, जिसकी वजह से ड्रामे के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है और इस साउथ पंजाब में शूट किया गया है। अब वहाज अली के फैंस हों या फिर मायरा खान के हों या अंबर खान के हों, इसके अलावा बहुत से इस ड्रामे में किरदार रखे गए हैं, सबके फैंस जो हैं वो हद से ज़्यादा खुश हो चुके हैं। और सोशल मीडिया पर ये वीडियोस बड़ी वायरल हो रही है कि मिट्टी के बावे की शूटिंग जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब जो है आपको अगले महीने में इसका पहले लुक और पहला अंदाज देखने को मिलेगा, जो कि धूमें भी मचाएगा और ये ड्रामा हिट भी होगा। और ये मैं लिख के देता हूँ, आप मेरी बात एग्री कर लें कि वहाज अली की एक्टिंग और परफॉर्मेंस, इसके डायलॉग्स, इसके क्लिप्स हद से ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल इस वजह से होंगे क्योंकि इसमें इमोशन सबसे ज्यादा जुड़े हुए होंगे। और खास तौर पे मायरा खान हो, वहाज अली हो, इनको वैसी ही आवाम पसंद करती है। तो अब देखना ही है कि ड्रामा किस लेवल पर हिट होता है। और इसका पहला प्रोमो जो है, जो अगस्त में आने जाएगा, अगस्त से पहले वीक में आपको हो सकता है देखने को मिल जाए, वो प्रोमो जो है कितनी धूमें मचाएगा वो आप अंदाजा लगा लीजिएगा। ये आज के टॉपिक्स थे, अपनी कीमती राय का इंतजार कीजिएगा। तब तक ले दीजिए, अल्लाह हाफिज।